बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले आपसे करती हूँ भाटी जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल आज तो आपकी पार्टी की तरफ उंगली उठा रहे हैं और उनमें से मुझे लगता है कि सबसे पहले जो भक्त वहां पर कुंभ के लिए पहुंच रहे थे, आपने देखा 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक डुबकी लगा चुके हैं। अब वो ये सवाल सीधे पूछ रहे हैं कि जो लोग आस्था से आएंगे, जो लोग वहां पर अपने आराध्य के बारे में सोच कर आएंगे, उनके सामने इस तरह की बातें करना कि पहले रोटी या पहले रोजगार और फिर धर्म, ये वाला सवाल जो अखिलेश जी ने उठा दिया और उसके बाद ये भी कह दिया कि जो पाप वाले हैं वो डुबकी लगाने जाएंगे, हम तो दान पुण्य करने जाएंगे। वो सारे पाप करने गए थे। कुंभ भारत का एक बहुत गरिमामयी आयोजन है और कुंभ अनंत काल से कुंभ का आयोजन होता आ रहा है। 6 साल में अर्ध कुंभ होता है, 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है और इस पर हर भारतीय को गर्व है। ये हमारी आस्था का भी पर्व है, हमारी संस्कृति का भी पर्व है, हमारे देश की पहचान का भी पर्व है और पूरी दुनिया में इसकी पहचान है। दुनिया में इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं होता और ये सबका आयोजन है। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या है कि हर विषय में राजनीति करना चाहते हैं। ये हर कुछ कितना ही बड़ा कार्यक्रम हो उसमें छोटापन दिखाते हैं, अपनी छोटी सोच दिखाते हैं, ये उसके मालिक बन जाते हैं। इसी तरह तो इन्होंने राम मंदिर में किया। इसी तरह कुंभ में योगी आदित्यनाथ जी निमंत्रण पत्र लेकर जगह जगह घूम रहे हैं। ये क्या योगी आदित्यनाथ जी का पर्व है? क्या ये किसी एक पार्टी का पर्व है? क्या ये किसी एक समुदाय का पर्व है? ये तो 142 करोड़ भारतीयों का पर्व है, हम सबका पर्व है और जो जिनकी आस्था है वो सब अपने आप जाते हैं। इसमें निमंत्रण की आवश्यकता क्या है? और ऐसे मसलों पर राजनीतिक टीका टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये हर विषय में राजनीतिक टीका टिप्पणी करते हैं। मैं आज ही इनके एक और नेता का बयान देख रहा था कि इन्हें शर्म आएगी, ये किस मुंह से आएंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का परिवार आस्था के मामले में भारतीय जनता पार्टी वालों से 4 कदम आगे है। वो उनकी सबकी व्रत रखना, त्यौहार मनाना, तीज त्यौहार शानदार तरीके से सब लोगों के साथ मिलकर मनाना नेताजी हमेशा, और वही अखिलेश जी करते हैं। नेताजी हमेशा कुंभ में जाते थे, स्नान करते थे। 2007 में अर्ध कुंभ का आयोजन जब हुआ, नेताजी मुख्यमंत्री थे, वो कुंभ में गए, स्नान किया। 2013 में पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, वे खुद गए और डिम्पल जी गई, उन्होंने स्नान किया। मुझे तो भाटी जी ये बताइए, अखिलेश जी जाएंगे, आप कह रहे हैं प्रश्न उठाना ही छोटी सोच है। नहीं, प्रश्न तब उठता है क्योंकि वो बयान ऐसे दे देते हैं। अब या तो उनकी भी एक अच्छी केमिस्ट्री है पत्रकारों के साथ, वो ऐसे ऐसे बयान दे जाते हैं, पत्रकार भी चुटकी लेते हैं, उसके बाद वो खबर बन जाती है और उसके बाद वहां पर उस पर प्रतिक्रिया होती है। वो पाप धोने के लिए कुंभ में जाएंगे, कुछ लोग पाप धोने के लिए, हम दान पुण्य करने कुंभ जाएंगे। तो वो लोग कौन है जो पाप धोने जा रहे हैं? अखिलेश जी नहीं जाएंगे डुबकी लगाने? कई लोग हैं जो कुर्सी पर बैठ के बहुत पाप कर रहे हैं इस देश में। नहीं, वो नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, कुर्सी पर बैठ के न्याय करने के बजाय अन्याय कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। और सुचरिता जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। महाराज जी बैठे हैं हमारे साथ, धर्मगुरु बैठे हैं, उनसे पूछिए। अब दोनों तरह के लोग जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं जो पुण्य अर्जित करने जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं जो प्रायश्चित करने जाते हैं, ठीक है, पाप से मुक्ति के लिए जाते हैं। इसमें क्या गलत कह दिया? मैंने आपसे पूछा, वो डुबकी नहीं लगाएंगे क्या? कुछ लोग दान पुण्य करने जाते हैं, कुछ नहीं, लोग सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात कह रहे हैं। कितना बार कितना दान पुण्य किया, ये तो लाउड स्पीकर हैं, इनकी मानसिक स्थिति खराब है अखिलेश जी की। इन्होंने ये बताइए, राजनीतिक व्यक्ति हैं। अच्छा, ये मुझे पता चला, आप भी राजनीतिक व्यक्ति हैं। मैं राजनीति पे बोलेंगे, मैं विश्लेषण, हमारे लिए शर्म की बात है। मुझे विश्लेषण, मैंने तो योगी के विरुद्ध में भी कहा, मोदी के विरुद्ध में भी कहा। शर्म की बात है कि देखिए, चोला पहन के मैं राजनीतिक नहीं हूँ। आपकी वो क्या कह रहे हैं? सुनिए, मैं सिद्धार्थ जी के पास जा रही हूँ। अपनी गर्व क्या कह रहे हैं? 2013 में क्या किया उन्होंने? अच्छा, एक सेकंड, वो कह रहे हैं सम्मान गिरा रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, आचार्य भाटी जी, वो ये कह रहे हैं मैं मोदी के विरुद्ध भी बोला हूँ। उन्होंने कहा मैं मोदी के विरुद्ध भी बोला, मैं योगी के विरुद्ध भी बोला। सवाल पूछ रहे हैं, तो अगर मैं विरुद्ध बोलूँ तो मैं राजनीतिक हो जाऊँ। सीकरी सो काम, मैं बोला है मैंने। संतन को कहा सीकरी सो काम। अच्छा, क्या चीज? संतन को कहा सीकरी? आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? संत हर जगह जाता है, संत हर पढ़े लिखे होते तो आप मेरे और राजा, अगर राजा है तो राजा को सीख देने के लिए संत का ही काम है। ठीक है, अब मेरा सवाल है तो भी संत जाता है।
संत हर जगह जाता है। अच्छा, इस समय मोदी जी हैं, मोदी जी को सीख दो। हाँ दिया अच्छा, है, इस समय मोदी जी हैं, समय और यूपी में योगी जी हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब तो अखिलेश यादव नहीं, और अगर मुला- भाई एक और मिनट, मुलायम सिंह भाई कहते हैं आचार्य जी, कि अगर हमें वो मुसलमानों कोई का वोट चाहिए। अगर वो कोई राय दे रहे हैं या अगर वो राजनीति दे रहे, राजनीति कर रहे अपने लिए कर रहे हैं, कट रहा है। एक घटियापन है कि संत का चोला पहन के कोई नहीं नहीं, ये कैसी बात हुई, ये कैसी बात हुई, ये बात हुई। आप कह रहे हैं घटिया। अच्छा एक मिनट, आप दोनों शांत हुई, एक मिनट आप दोनों, आचार्य जी एक मिनट, आप दोनों शांत हुई। मुझे ऐसा लगता है, देखिए आज नहीं भाटी जी, मुझे ऐसा लगता है कोई भी मेहमान मेरा है और अगर आप उन्हें कहेंगे घटिया सोच है, ये सही नहीं है। मैं सिद्धार्थ जी के पास जा रही हूं। झूठ झूठ कैसे हो गए कार्यकर्ता वो? क्योंकि बीजेपी अगर की बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने मोदी का भी विरोध किया, कर रही हो। मैंने योगी का भी विरोध किया, वो ये कह रहे हैं बैठ के। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखिए ना, अच्छा, मैंने एक मिनट। योगी को, मोदी को कहा मैंने, आज से नहीं 3 साल पहले अच्छा, कहा। मैं एक बार सिद्धार्थ जी के पास जा रही हूँ, एक बार मैं सिद्धार्थ जी के पास जा रही हूँ। सिद्धार्थ जी आपने देखा, देखिए यही गुस्सा है भाटी जी, यही गुस्सा है जो संतों में भी फूट रहा है। अब हर संत को आप लेबल कर देंगे बीजेपी के संत है, दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है। अगर उनमें गुस्सा होगा तो आप उन्हें बीजेपी का संत। मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आ रही हूँ। भाई कुछ लोग कुंभ पाप धोने जाते हैं, वो पाप धोने के लिए कुंभ में जाएंगे, हम दान पुण्य करने जाएंगे। मैंने तो ये बयान पढ़ा, भाटी जी ने उसमें ऐड कर दिया कि हाँ जो कुर्सी में बैठे हैं वो पाप कर रहे हैं, तो वही जाए। देखिए सुचरिता जी, पाप का हिसाब तो जनता ने कर ही दिया था, तभी इनको सत्ता से बाहर जाने का निर्णय लिया। इनको सत्ता से बाहर ऐसे ही थोड़ी फेंका था। कितने पाप हुए थे। ये इफ्तार पार्टियों में जाने वाले, टोपी लगा लगा के वोट बैंक लेने वाले, ये माफियाओं के साथ खड़े होने वाले कितने पाप किया करते थे, कितने गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का हक छीना। तब जाके जनता ने अपना निर्णय लिया और 7.5-8 साल से लगभग इनको बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है। तो वो पाप की चिंता ज्यादा ना करें, और अगर है तो बिल्कुल जाएं अपने पापों का प्रायश्चित करने का। जहां जहां मौका मिले वहां वहां प्रायश्चित करना चाहिए। हिसाब बहुत लंबा है। पर अभी क्या बात कही भाटी जी ने? भाटी जी कह रहे हैं टीका टिप्पणी कर दी, बीजेपी राजनीतिकरण करना चाहती है, और गिनवा रहे थे कब कब व्रत रखा, मुलायम सिंह जी ने कब कब रखा, अखिलेश जी ने कब कब रखा। मैं पूछता हूं, मठाधीश माफिया होते हैं, यह किसने कहा था? आप ही की नेता ने कहा, अभी कुछ ही दिन पहले कहा। मठाधीश को माफिया आप कह दें तब आपको कोई व्रत याद नहीं आता, तब आपको सनातन संस्कृति याद नहीं आती, तब आपको हिंदू धर्म याद नहीं आता, तब तो आपको लगता है ये मठाधीश भी ऐसे ही है, साधु संत भी ऐसे ही हैं, इनको सबको कर दो, ये ढोंगी है, ये ऐसा है वैसा है। जितना मन में आए आप सनातन को गाली देते हैं। हमारे तो नेता ने कभी नहीं कहा, किसी और ने भी नहीं कहा। पर आप लोगों की जो ये विचार है, ये विचार आज के समय में जब विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है, सनातन की जो छाप पूरे विश्व के एक मानचित्र पर छपने जा रही है, आप उसको देख करके कहीं ना कहीं तो मन में महसूस करते होंगे। 2022 का अर्धकुंभ हुआ था, कितना शानदार अर्धकुंभ में, कितने शानदार, इतने देश भर के हमारे साधु संत आए, भक्त आए, और क्या शानदार व्यवस्थाएं थी। उसकी आप तुलना करते होंगे मन ही मन में 2013 से, जब आजम खान थे प्रभारी मंत्री, और क्या हुआ था वहां पर, कैसे 40 से ऊपर लोगों को अपनी जान देनी पड़ गई थी, कैसे कैग की रिपोर्ट आई थी कि 1% का बजट भी नहीं खर्च हुआ, कैसे 26 करोड़ की परियोजनाएं तो शुरू भी नहीं हुई थी जो कुंभ में होनी थी। उसकी तुलना अगर आप आज से करें, जब विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है और सरकार उसकी बहुत अच्छे से व्यवस्था कर रही है और सुंदर आयोजन हो रहा है, कष्ट मन में है साधुओं पे मत निकालिए, कष्ट मन में है सनातन पे मत निकालिए। मत कहिए ये बात कि आप साधु संत आ रहे हैं, एक साधु संत को ले जाओ अपने साथ। क्यों कह रहे हैं आप ये बात? आपको ये कहनी पड़ी क्योंकि एक सनातनी व्यक्ति, एक सनातनी, एक भगवा पहनने वाला, वो शीर्ष पर बैठा हुआ है और जनता ने 2 बार चुन करके उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये बात आप पचा नहीं पा रहे हैं। नहीं तो कुंभ के आयोजन से पहले क्यों कहेंगे अखिलेश यादव कि लेके चले जाओ इनको? मैं कहता हूं सुचरिता जी, इनकी सोच को दर्शाता है। ये लोग पचा नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा एक अच्छा आयोजन हमारे देश में होने जा रहा है, और इसीलिए जनता इनके साथ नहीं है। उन्होंने तो आज स्वागत भी कर दिया है। अखिलेश जी ने आज कहा सभी सनातनियों का बहुत स्वागत है जो आ रहे हैं कुंभ में। उनका ट्वीट आया थोड़ी देर पहले। स्वामी जी, हाँ, मैं